है, पहले भी जानकारी दी थी कि कल 6 दिसंबर मंगलवार 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे। दो मुद्दे हैं, दो डिमांड हैं। एक सीईटी है जो पेपर ले रखा है जिन बड़का कार जिनका लेोगे सीईटी क्वालीफाई करो, एक डिमांड। दूसरी डिमांड खेल कोटा बहाल करो। सीधी ही बात है, दो डिमांड है। और कल ये बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल होगा, मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हो गए और बीजेपी दफ्तर के बाहर जाएंगे, उड़े जा घेराव करेंगे, उड़े दंगल करवाएंगे। और दंगल के मुख्य अतिथि और इस पूरे मूवमेंट में हमें सपोर्ट करने के लिए दादा दुलीचंद भी आ रहे हैं। 102 साल का बुजुर्ग आ रहा है इस मूवमेंट को, बेरोजगारों को, नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सरकार से परेशान होकर बुजुर्ग है वो दुखी, जवान है वो दुखी, किसान, मजदूर, कोई हो, कर्मचारी सब दुखी हैं। तो कल ये दंगल होगा और इसका नेतृत्व दादा दुलीचंद जी करेंगे। और मैं जितने भी ये बालक हैं सीईटी वाले हों, क्योंकि मेरे दौरे दुनिया भर के फोन आ किसा क्या है भाई सीईटी का मामला है ठा रखा भाई किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सब ने आना पड़ेगा भाई। एचटेट की नन्नू की थी कि एचटेट कवाली मतलब एचटेट की जो लिमिट थी वह चुनाव के दौरान तो इन नन्नू की थी। एचटेट वाला गई फोन कि भाई साहब जब सीईटी जो सीटेट है जो वो आजीवन है तो एचटेट में क्या प्रॉब्लम आजीवन मान्यता के लिए। और उस टाइम पे कई भी थी ने तो अलग अलग लोगों के अलग अलग किसी का, जैसे एक्स सर्विसमैन है वो कह रहे हैं भाई साहब हम 15-17 साल उड़ा फौज में देश की सेवा बॉर्डर में पड़े रहे, हमारा भी क्राइटेरिया सीईटी में 40 दे रखा है, उनका तो कम से कम 25-30 कर देते। वे कितना पढ़ लेंगे, क्यों कर पढ़ लेंगे भाई वे। तो सरकार ने जो भी ये प्रोसेस बना रखा है ये परेशान करने वाला है। जब 102 साल का बुजुर्ग सड़क पर उतर सकता है तो ये जो नौजवान है जिनका मुद्दा है, जो खिलाड़ी हैं, जो एकेडमी चला रहे हैं, जो कोच हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है अगर आप अपने हक के लिए सड़क पर नहीं उतरे ना, परमानेंट सड़क पर बैठा देगी या सरकार, देख लियो परमानेंट। अगर ईब भी करता नहीं लगड़े ना, परमानेंट घरा बैठाओगी तब न कत्ती परमानेंट घरा बैठाओगी, ये देख लेना आप लोग। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और उनके यार दोस्त, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, बच्चे कोई भी हो चाहे, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ है। हरियाणा 15 से नौकरी खा जाता मैं सीईटी में, तो सारे खिलाड़ियां तो कहूं मैं अपनी अपनी ड्रेस में, और अपने अपने फुटबॉल वाला फुटबॉल लेगा, यो बास्केट वाला बास्केट, हॉकी वाला हॉकी, जिसका जो गेम है, जो कुश्ती वाले अपने सर्कल मोटी बनाई हो भाई। क्योंकि ये देखना जब 102 साल का बूढ़ा थारे स्पोर्ट में खड़ा है और थारे स्पोर्ट मारा है तो आप लोगों ने सोचना पड़ा, अगर जिंदा हो तो आ जाइयो, और भाई दड़ मारे पड़े हो मुर्दे की तरह रहना है, बेशक अपने घर बैठकर टिकट खाकर सो जाइयो बेशक। क्योंकि यह सरकार आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है खट्टर साहब की आत्मा में हिटलर की आत्मा आ रही है। मुख्यमंत्री खट्टर नहीं, हिटलर और आना बेरा होता है। हिटलर नहीं मानना करे क्या है तुमने ना बेरा होता इस बात का। तो सोटा ले गई, वो सोटा रहा अपना, ये अपना सोटा ले गए, अरे भाई 4 आदमी ले गए, हम तो पहुंचेंगे, सीधी बात है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये बेरोजगारी वाला मामला कितना भयंकर हो रहा है आप लोगों को मैं बताऊंगा। ताजा ताजा अपडेट बताऊं हूं मैं। मेरे पास बीजेपी वाला के फोन आने लग रहे, बीजेपी के नेताओं के, अरे वे नु कहे अग भाई जाइए कति सही कर रहा है और खींच के ले।
मेरे यह बात समझ में नहीं आई अब यो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो ये पता चला है मुख्यमंत्री साहब को ये साफ कह दिया है मोदी साहब ने आप या तय काम कर ले, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं जिला परिषद में, जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, अकिन की टिकट लेने वाला नहीं मिला, जो सत्ता पक्ष उसकी टिकट लेने वाला नहीं मिल रहा है। 412 सीटा में 110-12 सीटा में टिकट लेने वाले मिलने नहीं, कितनी बुरी गत होगी। फिर वे मिलने भी तो जीते भी कितने, वे 15-20 जीत रहे हैं, 20-25 होंगे, 25 जीत रहे हैं। ये सारा ना इकट्ठे करते आना है, 50-50 लाख रुपए देते आना है, कहा जाओ 50-50 लाख रुपये रेट चल रहा है, कहा जाओ चेयरमैन बनाओगे हम अपना। इतना चौड़े हो रहे हैं आप देखो, सारे को हमारे चेयरमैन बनाएंगे। अरे ये 50-50 लाख रुपये एक आदमी देने लग रहे और लाख रुपये चेयरमैन बनवाने लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, नए साल पर नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, इस बात ने नोट कर लियो। मेरे पास ये उपाय है मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, हम बचवास के हैं कुर्सी तेरी, क्यों कर बचवास के हैं वो मैं बताऊंगा। 5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा में, पद खाली है, सारे ने भर दे तुरंत वैकेंसी निकाल गए, सारे बड़का ने तुरंत अपॉइंटमेंट कर दे। जय अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है, और ना कुर्सी जाली है, मोदी साहब ने न्यू की है। आगे बड़ी बेशर्मी की बात है जी खट्टर साहब, अगर आप सारे का हार गए जिला परिषद में, मोदी जी ने पूछी है ना, मेरा होता है खुश हो आप है, और खट्टर साहब ने बोले हाँ हाँ खुश हूं। गजब है, कति माटी पिटवा के भी खुश है, कति माटी पिटवा के खुश है। तो मोदी साहब बहुत मुंडे छो में बैठे हैं, और खट्टर साहब का उसी दिन से बहुत ज्यादा आप देखोगे, ध्यान से देखियो खट्टर साहब का चेहरा पिछले 10 दिन से ध्यान से देखियो आप, भाई साहब कति नु एकदम बश गया, कति इतनी बूंदी टेंशन में बैठा है। तो टेंशन में जाने की जरूरत ना खट्टर साहब है, नए साल पर नया मुख्यमंत्री आना हो रहा। मैं बताऊं पहले, ये जितने ठेके वाले हैं इन्हें पक्का कर दे, ये जितनी 5 लाख वैकेंसी इन्हें कर दे, स्टेट जेबीटी हरियाणा पुलिस और पता नहीं फलाना दखड़ा, इतनी जितनी भी जंपड़ जम कर रखा है, तुरंत सुड़ जाएगा, तुरंत इन बड़का ना नौकरी बला दे, खेल कोटा बाल कर दे, सीटी क्वालिफाई कर दे, और तुरंत इनकी वैकेंसी निकाल के तुरंत अपॉइंटमेंट दे दे, अगर बचना है तो। ना तो बचना मुश्किल है, मन नहीं लगता कहने। और चिंता में है मुख्यमंत्री साहब बहुत गणे, चिंता तो चिता ये समानो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता तक बात नहीं बनाई, काम कर ले, बेरोजगार नौकरी दे दे। ये 2 साल तक जो गम्मा रुपये खाए बैठा, 1 भी रुपया ना लगे, चुनाव लेट करवाई सरपंच ने 2 साल की पुरानी भी गारंटी दे दे, जब बच्चा का भाई मैं तो बताऊंगा, न मन नहीं लगता खट्टर साहब बच्चा का कति क्लियर कट हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता मारते नु क्या लाग रहे हैं, और करो खींच के ले दो, खींच के ले दो, हमने तो क्या लेना देना है भाई, हम तो आप पर खींच के ले रहे हैं, और मारते थे कितनी, हम कितना के कर सकते हैं। हमारी तो मुद्दा ही बात है, जितने भी बुढ़ा की पेंशन रोक रखी है तुरंत चालू करते खट्टर साहब है, नए साल में ना तो जाना आप पक्का देख लिए। जितने बेरोजगार है मैं तो ये बात कहूंगा, और कल के लिए हमने ना करना पड़ा ये चीजें, तो ये तो मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए। चलते चलते जाते जाते मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाओ खट्टर साहब, ना तो लोग बहुत निकाल देंगे, मैं बताऊंगा। जाते जाते मुख्यमंत्री जी से हम यही कह रहे हैं, अगर बचना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो ये काम कर जाओ। मैंने तो ये उपाय बता दिया भाई, जो कराया नहीं करा कभी यही चीज के उपाय है, तो उपाय है ये मुख्यमंत्री से कुर्सी बचाने के उपाय हैं। आपके जल्दी है जल्दी इस चीज में काम करें। और कोई सवाल है तो आप अपना बता दो जी। यार अच्छी बात करना रहा, चिंता हमारा मुख्यमंत्री तो है ना प्रदेश का, हम तो निवेद कहें इतने साल में क्या करा नहीं, सहानुभूति मुख्यमंत्री जी के साथ। मैंने तो बड़ा उनका जो चेहरा देख के मेरे को तो बड़ा वो सही बताऊं, मैंने तो दया ही आई। अगर यार वो मूछ भी गति एकदम डाउन हो रही है, चेहरा भी एकदम डाउन हो रहा है, तो अति कसुती डाउन हो रहे हैं। और अगर चलते चलते काम अच्छा कर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, जनता का भला हो जाएगा। और ये नौकरी दे देंगे, ये जो मैंने डिमांड रखी है बूढ़े पेंशन बना देंगे, ये जो ठेके वाले ला रखे शोषण निगम कर रखे हैं, इसमें
अगर जॉब भी दे जाए, सारे पद भी भर जाएगा मुख्यमंत्री, तो लोग आ गए कि आश्रम आश्रम। और मेरे को यह भी पता चला मुख्यमंत्री साहब आश्रम ढूंढ रहे हैं, ये पक्की खबर है, मैं बताऊं, कति 100% पक्की। हिमाचल में और उत्तराखंड में 2 जगह आश्रम देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, अब जहां पे इसके बाद अपने रहना है। यह बात मेरे तो बीजेपी वाला नहीं बताइए भाई साहब। बीजेपी के जो लोग आपको फोन कर रहे हैं वो मतलब और जोरदार करने का क्या कह रहे हैं? वो आपको फाइनेंशियल मजबूत कर रहे हैं या पैसा आपको दे रहे हैं या आपके पास आदमी भेज रहे हैं कि आप करो, हम आपके साथ खड़े मुख्यमंत्री को बदले? अरे नंगड़ है ये, देते कुछ को ना, सलाह दे, सलाह हमारे दर बतेरी है, देते को ना। पर यह मन बड़ा अजीब लग रहा है पिछले 5-4 दिन से ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब इनके आना मेरे समझ में नहीं आई बात है। भाई इनके फोन क्या था, कांग्रेस वाला तो 100 बाव है, कांग्रेस तो विपक्ष में है, इन कांग्रेसी खुद का तो बस का है नहीं कुछ करना, कांग्रेसी खुद के बस का है नहीं, तो कांग्रेसी मरते न्यू कम है अगर भाई क्यों ये तो डरा रखे हैं, ये तो कम है तो चलो समझ में आओ भी विपक्षी पार्टी है। लेकिन बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोगों के फोन आना, अब सीएम साहब जो है ना इसने खींच के ले दो बोले जाइन भाई, मगा भाई हम तो चलो ले रहे, मैं तो बात काटने की सोचूं था बुझू था, वही बोला तक आज निमटन हो गया है, बहुत बूढ़े छोड़ बैठा है, ऊपर ला जो नेतृत्व है इनका मोदी साहब थे भी बातचीत हुई बताओ इनकी, उसमें भी बहुत कसूती रहा, मोदी बूढ़े छो में है। और गुजरात का जो भी है रिजल्ट ये तक जिताते हैं। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है हरियाणा को नए साल पर नया सीएम मिल सकता है। हमने मारे लखे तो किसी ने बनाओ कोई बनाओ, हमने तो क्या लेना देना है, हमने तो अपना बस सोटा ठाई रखना है जनता के लिए, जनता के मुद्दे उठाने हमारे लखे बनो, कोई किस पार्टी का कोई आदमी बनो सीएम, हमने कोई लेना देना है। अच्छा काम करेगा तो सीएम तो हम तेन कहते हैं बढ़िया करे है, करना था भाई सीएम तो ही हमारे दौरे सोटा तैयार है, कोई बनो, हमने कोई लेना देना। आपने कहा बीजेपी के नेताओं के फोन आते हैं, किस लेवल के नेताओं के फोन आते हैं? अरे गणे बड़े लेवल के जो लाइन में है, मुख्यमंत्री की लाइन में जो तुमने बेरा को ना कितने एमएलए एमपी क्योंकि उनके पता कर लो एक बार, लोकेशन फोन ना की, दिल्ली में पड़े हैं, भागा दौड़ी इतनी तगड़ी हो रही, नागपुर तक भागा दौड़ी चल रही है ना, बेरा होता है नागपुर संघ का कार्यालय है ना, लोकेशन निकलवा लो, पिछले 10 दिन में कौन कौन सा नेता गया बीजेपी का बेरा बैठ जाएगा, बूझ लेगा। खट्टर साहब ने तो बेरा ही सारा जो चल रहा है। नवीन जैन को पार्टी के अंदर की बातें कहाँ से पता? आपको पता है ना, मेरे हर जगह आदमी है, हर पार्टी में भाईचारा होना की प्रॉब्लम है, ये तो बताया देगा कोई भी, या कोई घनी बड़ी बात थोड़ी। ये तो कई पत्रकार साथियों तो मैंने पूछी, पत्रकार भी बताओ है बोला यह बात सच्ची। आप भी भाजपा के संपर्क में हो क्या? ना मैं क्यों, मैं तो सबके संपर्क में हूँ, भाजपा कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं सबके लोग संपर्क रहते हैं आपस में, इसमें क्या बात है। हम तो भाई इतना है कि अपने आप फोन आने लग रहे, मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, न्यू बताइए सीएम साहब जाने वाले, मैं निकलूँ जाते जाते बढ़िया काम कर जा के रुक के जाओ, तो मन ने तो भाई मन ने बता, ना तो मेरा चाचा लगता ना मेरा ताऊ लगता, लेकिन हम तो न्यू है कि भाई अगर काम कर देगा सीएम साहब, ये खोल कोटा बाल कर दे, सीटीए क्वालिफाई कर दे, जो बालों की भर्ती अटक रही है सारे भर्ती कर दे, ये बुढ़ा ही पेंशन बना दे, 5-4 बात कहूँ मैं कि मैं और के मैं थोड़ी कहूँ। नवीन जी, जो नेता आपको फोन कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में है, अगर मान लीजिए नए साल पर नया मुख्यमंत्री मिलता है तो क्या वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इन सारी चीजों को पूरा करेंगे? आपकी कुछ ना पूरा करेगा सोटा यो रे कोई हो भाई मारे लखे कोई हो, ये देखो कोई मुख्यमंत्री हो, हमने क्या करना यार, हमने जनता की आवाज ठानी है, मुद्दे ठाने हैं, वैसे जनता की समस्याओं का समाधान करवाना अपना मकसद है और कुछ नहीं। अब जो लोग हैं सरकार से प्रशासन से दुखी हैं उन लोगों के काम हो जाए, बस हमारा इतना ही मकसद है। बाकी मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री साहब थे खट्टर साहब थे, ये जिसे भी 10-20 दिन रह रहे हैं महीना रह रहा है, जितने अच्छे काम कर जाओगे तो ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री जी से मैं उस आश्रम में मिलूंगा जाकर जो खट्टर साहब ढूंढ रहे हैं, अपने लिए आश्रम ढूंढ रहे हैं ना। इसका मतलब भाजपा के नेता नवीन जैन के जरिए अपना काटा निकालना चाहते हैं। मन के मेरा किसका काटा लगेगा, काटा लगेगा मन के मतलब है। नवीन, जेजेपी स्थापना दिवस मना रही है भिवानी में, हाँ। और ये कहा जा रहा है कि 2024 की पूरी तरह से तैयारी और ये शक्ति प्रदर्शन है। हाँ। क्या लगता है आपको कि लोग कितना सत्ता का शक्ति प्रदर्शन हो गए? बात ये होनी चाहिए 3 साल हो गए इनने माल खाते हुए, ये बताओ क्या उन सकती है बुढ़ा की पेंशन, वो मैंने सुना था उसका बयान अपने दिग्विजय चौटाला साहब का, नोले हम कुर्बानी दे देंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है बुजुर्गों की पेंशन के लिए। ओ भाई कुर्बानी और मनी की समझ नहीं है,
क्या उन सही की जरूरत ना। ये तो 2,500 वाले हैं ना, 2,60,000 तो ऊपर, 2 लाख बूढ़े तो वैसे बैठे हैं। और जिनकी गल गड़बड़ हो रही थी 2 लाख भी बूढ़े हैं, इनने की दे दो कम से कम है, यह दबा दो। क्या कि रैली करते हैं यार, रुपये बांटते हैं, ड्यूटी लाते हैं, कितने कमाए हैं सरकार के दौरान, न्यू बताओ मैनू क्या है, कितने कमाए सरकार के दौरान जीतने, इतने आदमी आने चाहिए। अरे रैली वाह यार अपने आप करो, रैली क्या है, तुमने जो जुबान दे रखी थी, लोगों ने कह रखी थी, वे हो गए मुद्दे पूरे। जब तक युवा यो सीटी क्वालिफाई की बात मुख्यमंत्री द्वारा जाकर कहता है ना, भाई होश क्या, मुख्यमंत्री बुजुर्ग हो गया, उनके काना में ज्यादा मैल है, उन्हें सुनना कम हो रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को तो नजदीक है ना, उठे जा गए कमरा सारा जाके नहीं सकता, खेल कोटा है, यह बात जाकर मुख्यमंत्री तो कह नहीं सकता दुष्यंत चौटाला। रैली करेंगे बोले, रैली करें, कितनी रैली कर लो, वो ना लोग देखना चाहते, मैं साची बताऊं, सर्वे बताऊं। अरे ताऊ देवीलाल की दी और सम्मान राशि है या पेंशन है? अरे कम से कम ताऊ देवीलाल की आत्मा भी दुखी है ऊपर है। अगर जो चीज मैं करके गया था मेरे लिए, आज मेरे पोते पड़पोते ये काम कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे। अरे तुम बुजुर्गों की पेंशन तक की आवाज नहीं उठा सकते यार, और क्या करोगे इस तरह के कहूंगा तुमने। ये रैली कुछ नहीं है, ये तो 1,000 रुपये बताओ मैंने क्या रखिए, एक आदमी को ले जाने को 1,000 मिल रहे हैं। एक ये जितने भी आदमी जानी आप बताऊं देखो बीच में खा लेते रुपये, 1,000 रुपये जारी हो रहे हैं एक आदमी के, जितने भी जाओगे रैली में 1,000 रुपये एक आदमी को मिल रहे हैं। तो कदे अपने पैसे पूरा 1,000 नोट लेगा, ये कदे खा मंगा तुमने नहीं सोचा ये कि 100-200 में बका दे, ध्यान रहा क्यों इस बात का। 1,000 रुपये रैली का रेट मैं बताऊं एक आदमी का।